हरकेश यादव धन्य है। हरकेश यादव जी शहीद हुए हैं और इस हमारे गाजीपुर से खासकर विधानसभा जखनिया से करीब हर महीने शहादत होती है। लोग देश के लिए कुर्बान होते हैं और धन है वो माँ जिन्हों जो इनको अपनी कोख से पैदा किया। मैं उस माँ को नमन करता हूँ, उनके पिता को नमन करता हूँ, कैसे लाल को उन्होंने पैदा किया। और ये तो बहुत दुख का समय है, दुख की बात है, लेकिन गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है कि हमारे विधानसभा जखनिया में, खासकर गाजीपुर में इस तरह के लाल पैदा होते हैं जो पूरे ज़िले को गौरवान्वित करते हैं और पूरे विधानसभा को गौरवान्वित करते हैं। और ऐसे लाल को मैं सल्यूट करता हूँ। शहीद हरकेश यादव जी की आर्थिक सहायता कुछ सरकार की तरफ से मिलेगा? देखिए सर, नियमानुसार जो शहीद होते हैं जी, उनको सहायता के रूप में काफ़ी धनराशि मिलती है। वो सेंट्रल से भी मिलती है, स्टेट से भी मिलती है, तो एक प्रक्रिया है, वो मिलेगा उसको। बच्चों के लिए कुछ नौकरी? बच्चों के लिए, उनके बच्चों के लिए भी सहायता है, पढ़ाई लिखाई वगैरह हर चीज़ में सुविधा मिलेगी उनको। ये नियम है, कोई भी शहीद होता है तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार उसकी सहायता करती है। पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन सरकार की होती है। विधायक जी, विधायक जी 27 के चुनाव का किस हिसाब से तैयारी चल रहा है? 27 का चुनाव तो हम लोग हरदम चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। सर, किस विधानसभा से लड़ना है इस बार? अरे जहाँ हैं वहीं से लड़ेंगे, और कहाँ से लड़ेंगे। क्या माहौल रहेगा सर? माहौल का एनडीए की सरकार बन रही है। सर, अभी रैली हुई थी आपकी आजमगढ़ में, वहाँ पे ब्राह्मण शंख बजाएगा, इसका मतलब क्या है? देखिए, ये अब सर्व समाज की पार्टी है जी, और ब्राह्मण भी उसमें आए थे जी, तो खासकर जैसे हर समाज का एक प्लेटफार्म है, तो वहाँ ब्राह्मणों को 20,000 ब्राह्मणों को बुलाया गया था, लेकिन लगभग 10,000 ब्राह्मण वहाँ आए हुए थे। तो वहाँ शंख बजवाया गया उनसे कि इसी 27 में ब्राह्मण हम लोगों के साथ रहे। विधायक जी, अगर देखा जाए तो लखनऊ में इस बार समाजवादी पार्टी मान्यवर कांसीराम साहब की जयंती को बड़े धूमधाम से मनाने जा रही है, क्या कुछ कहिएगा सर? ये तो सबको मनाना चाहिए, वो मान्यवर हैं और महापुरुष हैं, वो सबको मनाना चाहिए, हर पार्टी को मनाना चाहिए। देखिए, वो तो बात अलग है, मनाने की बात कि जन्मदिन मनाया जा रहा है तो वो तो अलग की बात है, सबको मनाना चाहिए। लेकिन जहाँ तक आप समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं, तो 2012 में जब वो सबसे पहले आए तो उन्होंने ज़िले का नाम सबसे पहले बदला, जो महापुरुषों के नाम थे। तो ये पीडीए कहते हैं, लेकिन पीडीए वाले हैं नहीं, क्योंकि जो महापुरुषों के नाम से, जो पीडीए महापुरुषों के नाम से जो जिलों का नाम था, संस्थाओं का नाम था, तो समाजवादी पार्टी ने उसको बदल दिया। तो जन्मदिन मनाने की बात अलग है और कार्यकाल की बात अलग है। विधायक जी, शिवपाल यादव जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो कह रहे हैं कि जो 22 के चुनाव में समाजवादी से गठबंधन था तो 6 सीट भाजपा जीत गई, इस बार तो ओम प्रकाश राजभर अपनी भी सीट बचा लें, वही बहुत है। देखिए, वो विपक्ष में हैं, उनके पास कोई मुद्दा है नहीं, यही अनाप शनाप बोलते रहते हैं। भाई विपक्ष क्या बोलेगा, यही सब बोलेगा, वो तो समय बताएगा। अब की बार हमारे गठबंधन में वो इतनी सीटें पा गए थे, अब की बार देखिएगा आधे भी नहीं रह जाएंगे। जो इस समय जीत के गए हैं उसके आधे भी नहीं रह जाएंगे, किसी से वो गठबंधन कर ले। हम भी यही रहेंगे, आप भी यही रहेंगे। विधायक जी का आखिरी सवाल, जो कि इराक और ईरान में जो कि लड़ाई लड़ी है और उसमें जो कि पेट्रोल बम की संभावना है, इस पर क्या कहेंगे? अभी तो हालत वैसी नहीं है, आगे क्या होगा
क्या प्रभाव पड़ेगा। संभावना है कि पेट्रोल नहीं मिलेगा, बंद हो जाएगा। नहीं, संभावना क्या है, संभावना के आधार पर तो सब बोल रहे हैं, लेकिन अभी ऐसी संभावना नहीं है कि पेट्रोल बंद हो, डीजल बंद हो। लेकिन पंचायत चुनाव को लेकर क्या कहेंगे सर, टलेगा या समय को? पंचायत चुनाव बड़े लोगों से पूछिए, हम क्या बताएं उसको। सर इस बार अपने विधानसभा में किस मुद्दे पे चुनाव बड़े लड़ेंगे? नेताओं से सब पूछिए। सर इस बार अपने विधानसभा में किस मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे आप? मुद्दा क्या रहेगा आपका सर? हमारा केवल एक ही नारा है, विकास। सबको रोजगार, विकास होना चाहिए। क्षेत्र का, प्रदेश का, देश का विकास होना चाहिए। वो हो रहा है। आप देख रहे हैं कि सड़कें, जिन सड़कों में आप पहले चलते थे तो लगता था गड्ढे में चल रहे हैं कि सड़क पर चल रहे हैं, पता नहीं चलता था। लेकिन अब देख लीजिए, मनिहारी मोड़ से जखनिया चमाचम मेरे आग्रह पर मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने मेरे आग्रह पर उन्होंने दिया, पैसा बना। और फिर जखनिया से फद्दोपुर तक फिर पैसा पास आ गया है और फिर बनना चालू हो गया है। रोड तो ऐसी बनेगी चमाचम। सवाल है आपसे कि पूर्व सांसद हरिनारायण राजभर जी समय आपके नेता, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को पानी पी करके गरिया रहे हैं, क्या कहेंगे उनको? और देखिए, उनकी ये जो आप जानते ही हैं, एज फैक्टर होता है। तो जब एज फैक्टर हो जाता है तो दूसरी चीज़, एज फैक्टर के अनुसार हमको लगता है कि पीते हैं क्या है। अरे आप लोग भले का है भाई, पीते हैं। अब देखिए, वो भी एक लेजिस्लेटर रह चुके हैं, वो भी रह चुके हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं। लेकिन इस तरह की भाषा उनको शोभा नहीं देती जो भाषा का उपयोग करते हैं। ऐसा कहने वाला वही कहता है जो पियक्का टाइप होता है, अशोभनीय बात। पढ़े लिखे और इस तरह की बातें इस तरह से नहीं करते हैं, इस तरह का कमेंट नहीं करते हैं, गालियाँ नहीं बकते हैं। और उनको क्या बताएं, वो तो हमको भी एक लेजिस्लेटर वो भी रह चुके हैं, हमको कह रहे हैं 10 लाठी इनको मारिए। कह रहा है हमारा लान जो है वो, हमारा होटल बना है जो, वो सरकारी ज़मीन पर बना है। बिना साक्ष्य के बोलना ही गलत है। किसी के खिलाफ भी बिना साक्ष्य का आप बोलिए, ये गलत है। जब आपने चर्चा किया है तो मैं बोल रहा हूँ, उन्होंने अभी भी बयान दिया है तो झूठा बयान सब देते हैं, इसलिए कि कोई काम है नहीं। उन्होंने झूठा बयान दिया मुझे कि ये इनका जो होटल है वो सरकारी ज़मीन पर बना है, इनका जो लान है ये सरकारी ज़मीन पर बना है। क्या बातें आप बिना साक्ष्य कोई बात करना, ये गलत होता है। किसी के बारे में अगर आपको अच्छी तरह मालूम है तो बोलिए, नहीं मालूम है तो मत बोलिए। मैं एक दलित विधायक हूँ और मुझे 100 लाठी मारेंगे, आपने देखा नहीं होगा, मुझे उन्होंने कहा है 100 लाठी मारेंगे। ये उनका, जबकि वो भी रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, तो क्या किसको बोलेंगे? तो ऐसे लोगों के वक्तव्य का, ऐसे लोगों के जो बोलते हैं, इन लोगों का कोई महत्व होता नहीं है। डॉक्टर अरविंद राजभर जी का बयान एक आ रहा है, वायरल चल रहा है, निशाना साधते हुए कहा कि बीएसपी का खाता नहीं खुलेगा। तो बीएसपी की पार्टी के लोग बोल रहे हैं कि इस समय इनका खाता नहीं खुलेगा, इस पर क्या राय है आपका? भाई देखिए, ऐसा है ना कि अभी देखिए, वैसे तो बीएसपी के वोटर बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हमारा कहना वो इसलिए कहे जब तक ये अकेले जो है वो अगर लड़ेंगे तो अभी तो एक का विधायक आया ना, केवल एक, आगे कई विधायक आएंगे वो मैं नहीं कह सकता हूँ कुछ भी। और किसी पार्टी के बारे में देखिए, बहुजन समाज पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है और उसके वोटर भी, मतदाता भी करीब पूरे देश में है और हर गांव में है। हम तो कहते हैं हर गांव में है, लेकिन यह है कि विधायक तो कई आए, एक ही विधायक आए ना, आगे क्या होगा इसको मैं नहीं कह सकता। सर इस बार वो लोग बड़े नेता हैं भाई,
हम तो अभी सर इस बार जौहराबाद की सीट पे सभी लोगों की नज़र है, क्या इस बार आप लोग जौहराबाद की सीट को बचा पाएंगे? अरे हमारे नेता जीतेंगे, इतना काम किए हैं। अब विपक्ष वाले कहते हैं तो सुनते रहिए, उनको न कोई मुद्दा है न कोई काम है। वो बोल रहे हैं कि आजमगढ़ में 9 सीट हम जीतेंगे, 200 सीट। हाँ, क्या लग रहा है? 200 तो सीट आपने खाते में आप 22 तारीख में 22 तारीख को आप देखे नहीं भयंकर। तो उसमें तो वो लोग बोल रहे हैं कि सब ये बाहरी जिले से लोग आए हुए थे, आजमगढ़ के लोग बहुत कम थे। 12 पे लोग आए थे। रैली में जी बहुत लोग बोल रहे हैं। अरे भाई उनके पास और क्या बोलेंगे, और क्या बोलेंगे? वो यही सब, उनको कोई काम नहीं है, कोई मुद्दा नहीं, तो यही सब बोलते हैं। और आपने रैली देखा, वैसी रैली करके दिखा दे जरा, ताकत है तो दिखा दे वैसी रैली। मैं सीना ठोक के कहता हूँ, कौन जो कह रहा है, जो पार्टी कर रही है, वैसी रैली करके दिखा दे तो मैं मानता हूँ। तो सर महाराज